हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज केसर। और इस रीडिंग में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्गोज यानी कि कन्या राशि वालों के अगले 15 दिन की एनर्जी। मतलब नेक्स्ट 15 डेज में वो करियर में, लव लाइफ में और पर्सनल ग्रोथ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्स ने उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग की है और क्या गाइडेंस है, क्या अलर्ट है, सब जानेंगे। आपको क्या करना है, बस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में गाइडेंस मिलेगी ना तो रुक कर जाना है। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा। जो कुछ भी होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको यूनिवर्स को लौटा दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए डिटेल्स आपको मेरी बायो में मिल जाएगी। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम सीधा रीडिंग की ओर आते हैं। आप स्क्रीन पर डबल टैप करके अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से जोड़ लीजिए और चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ प्लानिंग हो रही है आपके लिए। सबसे पहले जो एनर्जी फील कर रही हो, आप इमोशनल हो, बहुत इमोशनल, लेकिन शांत हो, चुप हो। बाहर से आप काम, मैच्योर और कंपोज्ड दिख रहे हो, लेकिन अंदर काफी कुछ चल रहा है। किसी सिचुएशन में आप रुक गए हो, जैसे वेट कर रहे हो क्लैरिटी का। आप एक्शन लेने से पहले ऑब्जर्व कर रहे हो। आप इम्पल्सिव नहीं हो, आप समझ कर चलना चाहते हो, लेकिन साथ ही साथ दिल में फीलिंग्स भी हैं, बहुत स्ट्रांग है। ये एनर्जी किसी प्रपोजल, किसी इमोशनल ऑफर या फिर किसी कन्वर्सेशन की तरफ भी पॉइंट कर रही है। कोई आपको अप्रोच कर सकता है या फिर आप खुद किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो। पर यहाँ पर एक पॉज है। जैसे यूनिवर्स चाहते हो पहले समझो और फिर बोलो। पहले देखो कि क्या चल रहा है, क्या आपके ये एक्शन लेना अभी सही होगा। और लव लाइफ में बताऊं तो लव लाइफ में ऑनेस्टली काफी स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इमोशनल बॉन्डिंग डिपेंड हो सकती है। सो इन नेक्स्ट 15 डेज में फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, स्टेबिलिटी की बात हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, कमिटमेंट वाली वाइब आ रही है, लेकिन साथ में थोड़ा ओवर थिंकिंग भी है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि जो मैं फील कर रही हूँ या रहा हूँ, क्या वो सामने वाला भी फील कर रहा है। कहीं मैं ज्यादा तो नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, या दे रहा हूँ। देखो, वर्गो का जो नेचर होता है ना, वो थोड़ा एनालिटिकल होता है, और यहाँ पर भी आप अपने इमोशंस को बहुत एनालाइज कर रहे हो। और अगर आप सिंगल हो तो यहाँ दो एनर्जीज दिख रही हैं, एक इमोशनली मैच्योर पर्सन और एक कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सनालिटी। मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जो इमोशनली स्टेबल हो, या फिर कोई ऐसा जो बहुत कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव हो। लेकिन आप तब तक ओपन नहीं हो रहे जब तक ट्रस्ट बिल्ड ना हो, और ये बिल्कुल सही है। बस एक चीज ध्यान रखो, ओवर थिंकिंग से कनेक्शन ब्लॉक मत कर देना। करियर और मनी में आप मुझे सीरियस मोड पे दिख रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में ना आप हार्ड वर्क, फोकस और स्किल बिल्डिंग की एनर्जी ला रहे हो। आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, शायद कोई न्यू स्किल सीख रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो। देखो, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी के चांसेस हैं, लेकिन एफर्ट के थ्रू, बिना एफर्ट के नहीं। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, अभी ऑब्जर्व करो, जल्दी डिसीजन मत लो। क्लैरिटी आ रही है, थोड़ा पेशेंस रखो। पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो आप इमोशनली ग्रो कर रहे हो। आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। आपको समझ आ रहा है कि हर एक सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता है। आप इन 15 डेज में ना काफी ग्राउंडेड लग रहे हो, प्रैक्टिकल हो और इमोशनली इंटेलिजेंट बन रहे हो। लेकिन एक इंटरनल बैटल चल रही है दिल और दिमाग के बीच में। और 15 डेज का लेसन यही है कि बैलेंस बना के चलो। देखो, दोनों ही आपके हैं, दिल और दिमाग दोनों आपके हैं, तो किसी एक को हरा कर, किसी एक को जिता कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो बैलेंस करो इन चीजों को। सिर्फ दिल की मानोगे तो भी पछताओगे, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चलोगे तो भी आप बाद में पछताओगे। तो इसलिए बीच का रास्ता निकालो। चीज़ों को पहले समझो, देखो, परखो और फिर अगला कदम बढ़ाओ। बैलेंस और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो, गाइडेंस वैसे निकालने से पहले भी मैं आप लोगों को बताऊं कि बस यहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग दिख रही है जो आप कर रहे हो, उससे थोड़ा सा बचना है। आप पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो अपना। और देख लेते हैं, आप किसी चीज़ से डर रहे हो, या तो रिजेक्शन से, या फेयर से, या फेलियर से। सो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि फियर से भागो मत, उसको फेस करो, और तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। चाहे सिचुएशन करियर की हो, रिलेशनशिप की हो, या फिर फैमिली की, थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच रखो। ईगो से नहीं, प्यार से चीजों को हैंडल करो। आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हो ना, सो वो आ रही है। कम्युनिकेशन होने वाला है, कोई मैसेज, कोई कन्वर्सेशन, कोई ट्रूथ रिवील हो सकता है। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। आप प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक हो, लेकिन इस बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा इम्पॉसिबल पे भी बिलीव करो। आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। बस डाउट करना कम करो। कम क्या, मैं तो कहती हूँ बंद ही कर दो। क्यों करना है भाई डाउट। सो फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी, स्टेबल लव एनर्जी, फोकस्ड करियर एफर्ट्स और ना इंटरनल ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। बस ओवर थिंकिंग हटा देनी है लाइफ में से। देखो, आए भी तो उसका कोई रास्ता निकालो, किसी और चीज में बिजी हो जाओ। उस समय प्रैक्टिकल बनो ना, फियर को फेस करो और ट्रस्ट करो।
यूनिवर्स आपको स्लो एंड स्टेडी विक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग जो कि कन्या राशि वालों के लिए थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो क्या करना है, मुझे कॉन्टैक्ट करना है। डिटेल्स कहाँ मिलेगी? बायो में मिलेगी।